हाय फ्रेंड्स, श्री राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द केमिस्ट फार्मिंग ब्लॉग। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शंभू यादव। तो हर बार की तरह एक नई जानकारी के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से होंगे और रामनवमी का पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया होगा। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ सामने उपस्थित हुआ हूँ और अभी मैं अपने खेत में आया हुआ हूँ और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि चिन्नू और चिंसू हैं। तो आपको बैक कैमरा से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये लोग मछली को दाना दे रहे हैं और आज संडे का दिन है और हम अपने तालाब के पास हैं और हमारा बतख भी आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि मछली के दाना को जो है ये बतख भी बड़े चाव से खाते हैं और देख सकते हैं। और इधर देखिए, जैसा कि हम आप लोग जानते ही हैं कि हमारे तालाब के बगल में ही हमारा खेत है और आपको दिख रहा होगा ये हमारे रबी फसल है, यानी खेसारी का फसल है जो कट चुका है। मज़दूरों ने काट दिया है और खेत में चारों तरफ रखा हुआ है। और देखिए, कुछ जंगल है, घास फूस है, यानी खरपतवार इसको कह सकते हैं हम लोग। और उधर देखिए, हमारा जो छोटा तालाब है उसमें भी पूरा जंगल खरपतवार भर गया है और उसका पानी निकलवा कर उसे साफ़ करना है। तो इधर भी आप लोग को दिख रहा होगा। और देखिए, हमारा खेत है, खेत में चारों तरफ जो रबी फसल है यानी खेसारी का फसल काट कर मज़दूरों द्वारा रखा गया है और इसे एक दो दिन में कटवा दिया जाएगा थ्रेसर से, थ्रेसर वाले को बुलाकर। और उसका भी एक ब्लॉग हम लोग बना के आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है आप लोग को जानकारी देना। और ये देखिए, चिंसू है। चिंसू, हाय बोलिए हमारे व्यूवर्स को। श्री राधे राधे। नहीं, श्री राधे राधे। तो आज कौन सा दिन है चिंसू? संडे। आज संडे है, इसलिए आप लोग यहाँ एंजॉयमेंट करने आए हैं। हाँ। बता दीजिए इधर देख के। हाँ। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप खेत में। और मछली का दाना दे दिए? हाँ। इधर देख के बोलिए। हाँ, हो गया। मज़ा आया? हाँ। चलिए ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल स्थापित करना चाहते हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर ही काम कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने तालाब भी खनवाया है, तालाब में मछली डाला है और बतख भी है, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हर एक वस्तु और जीव जंतु, पेड़ पौधा एक दूसरे से अटैच रहता है, यानी एक दूसरे से उसमें सहभागिता रहता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में फ़ायदा है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल करने का मेन मकसद होता है कि अगर एक फसल में घाटा लगे तो दूसरे में फ़ायदा हो। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में बहुत चैलेंज भी है। तो ये हमारा जो है केला का पेड़ है, जिसे हमने सचिवालय नर्सरी से लाया था और इसमें कुछ परेशानी का सामना हम लोग करना पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि एक ब्लॉग बना के आप लोग को भी इसका जानकारी दिया जाए। जो किसान केला का खेती करते हैं उनको जानकारी दिया जाए कि इस प्रकार का परेशानी आ सकता है या आता होगा तो किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। अपने केले के पास आ चुके हैं और क्या परेशानी है वो आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारा केले का पत्ता है और ये पत्ता आपको दिख रहा होगा, ये सूखना शुरू हो गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पुराना पत्ता है, अगर सूख भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मगर ऐसा नहीं है। और ये देखिए, ये नया पत्ता है, ये कितना सुंदर है। और देखिए, ये सब पुराना पत्ता है, इसमें देखिए सूख रहा है, इसका भी पत्ता देखिए साइड से सूख रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि नेचुरली सूख रहा है, इसके पीछे कोई कारण है और वो कारण मैं भी पता किया हूँ, कुछ लोगों से पता करके, कुछ किसानों से मैं आप लोग को शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को बताते चलें कि केला का खेती किन किन मिट्टियों में किया जा सकता है। तो केला का खेती जो है आप हर प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, यानी कि बलवस मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, यानी काली मिट्टी जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, या हमारी तरफ आपको मगध क्षेत्र में इसे केवाल मिट्टी भी कहते हैं। और
हमारा जो खेत है और हमारा जो क्षेत्र है यानी पटना ज़िला, वो आपको यहाँ पर ज़्यादातर आपको केवाल मिट्टी ही यानी ब्लैक सॉइल ही देखने को मिलता है। और हमारा भी केला का जो पेड़ है वो ब्लैक सॉइल में ही लगा हुआ है। तो ये जो बीमारी है उसका मुख्य कारण क्या होता है वो आपको बता दें, और इससे क्या क्षति होगा ये पहले आपको बता दें। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये जो आपको पत्ता सूखने लगता है, ये बीमारी आपको होता है पोटास की कमी से। यानी कि पोटास के कमी से ज़मीन में यानी सॉइल में कमी के कारण पत्ते में ये बीमारी आ जाता है। और इससे क्या परेशानी होता है ये आपको बताते चलें। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, किसान अगर नहीं भी जानते होंगे बोलचाल की भाषा में, मगर जो स्टूडेंट्स होंगे या जो भी और लोग होंगे उन्हें पता होगा कि पत्तों का कितना बड़ा योगदान है पेड़ के विकास में यानी फसल के विकास में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेड़ जो खाना बनाता है उसके लिए 3-4 चीज़ महत्वपूर्ण होता है, जिसके सबके मिलने से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है और जिससे पेड़ खाना बनाता है। तो जिसमें सबसे पहले है आपको सूर्य की किरण, दूसरा पानी, तीसरा पेड़ का हरा भरा पत्ता। तो इसमें जैसे पत्ता ही सूख जाएगा तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हट जाएगा, और एक चीज़ है पानी। तो जैसे ही अगर पत्ता ही सूख जाएगा तो पेड़ अच्छा से खाना नहीं बना पाएगा, और खाना नहीं बना पाएगा तो उसका न पेड़ का विकास हो पाएगा, न उसमें लगने वाले फल का विकास हो पाएगा, और फल का जो क्वालिटी और क्वांटिटी होगा उसमें बहुत अंतर आ जाएगा, यानी उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो इस रोग को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे ही आप ये लक्षण अपने पेड़ में देखें तो सबसे पहले आप 50 ग्राम पोटास ले लें, 50 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लें और 50 ग्राम यूरिया ले लें, और तीनों मिलाकर यानी तीनों जब इसे मिला लीजिएगा तो आपको 150 ग्राम हो जाएगा। मगर ये कोई फिक्स नहीं है क्वांटिटी, ये आप अपने पेड़ के स्थिति को देखकर कम या ज़्यादा अपने बुद्धि विवेक से कर सकते हैं। और पेड़ से थोड़ा हटकर यानी कि 6 इंची 1 फीट हटकर मिट्टी को खोद दें, और खोद के यानी कि जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं जोतना, उससे कोड़ लें और कोड़ के उसमें हाथ को मिला दें और उसके बाद पानी पटा दें, पानी का पटवन कर दें। तो ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बताया हमने कि हाँ पोटास की कमी से होता है। तो पोटास का कमी एक बार ऐसा क्या होता है कि कमी हो जाता है। तो ये बीमारी ज़्यादातर आपको बरसात में ही देखने को मिलता है, और ज़्यादातर ये बीमारी दोमट मिट्टी में लगाए गए यानी दोल मिट्टी नहीं सॉरी बलवस मिट्टी में लगाए गए केले के पौधों में देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि ये बरसात में अधिकतर देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि जो पोटास होता है वो पानी में बहुत ज़्यादा घुलनशील है, यानी तुरंत घुल जाता है, और पेड़ से यानी पेड़ के पहुँच से बहुत नीचे मतलब ज़मीन में यानी धरती में सॉइल में बहुत नीचे चला जाता है, जिससे पेड़ों में पोटास की डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये है आपको बलवस मिट्टी के लिए। और दोमट मिट्टी और केवाल मिट्टी में इस प्रकार का कम परेशानी होता है, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पेड़ में ऐसा नहीं होता। तो केवाल मिट्टी और दोमट मिट्टी में भी ऐसा होता है मगर कम होता है। तो आपका केला का पेड़ अगर आपका बलवस मिट्टी में है तो आप इसे महीने में 2 से 3 बार भी मिश्रण जो है आपको पोटास का सिंगल सुपर फॉस्फेट का और यूरिया का मिलाकर 2 से 3 बार इस्तेमाल अपने पेड़ में कर सकते हैं। और अगर आपने इसे अगर इसे आपने दोमट मिट्टी और केवाल मिट्टी में लगाया है तो महीने में 1 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपने बलवस मिट्टी में लगाया है तो 2 से 3 बार इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी था जो मैं आप लोग के लिए लेके आया था। और देखिए यहाँ चिन्नू भी आ गया है। तो कैसे हो चिन्नू? अच्छा है। तो हाय बोलिए हमारे व्यूवर्स को। हाय फ्रेंड्स। और राधे राधे नहीं बोलिएगा। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। तो इधर देख के बोलिए। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आज कौन सा दिन है? संडे।
तो संडे है तो आप खेत पर आए हुए हैं मस्ती करने। हाँ। हाँ, तो देखिए आपने देखा कि पहले जो चिन्नू और चिंसू दोनों मिलके मछलियों को दाना दे रहे थे। तो इसी के साथ हम अपने सब व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे ब्लॉग को लास्ट तक देखा। और निवेदन करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से कि अगर हमारे ब्लॉग पर पहली बार आए हैं तो हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करें इस जानकारी को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये पहुँचे और इसका लाभ किसान जो है उठा सके। धन्यवाद फ्रेंड।